यदा मृदे कौरवसृञ्जयानं वीरस्वते वीरगतिं गतेषु ब्रकोदरावेद्वगदा विमर्शे भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्र। संपूर्ण महाभारत हो गया, पूरा महाभारत हो गया। भीम की गदा से दुर्योधन की जंगा टूटी हुई पड़ी है, वहां से कथा प्रारंभ हुई। अश्वत्थामा आया, दुर्योधन से कहा मैं तुम्हारा कौन सा अंतिम में भला करूं मैं? बोले हम 100 थे, 100 में से एक नहीं बचा, सब मारे गए। और पांडव 5 थे, 5 में से किसी का बाल बांका नहीं हुआ। अगर एक भी मर जाता तो मन को ठंडक पहुंचती, कम एक तो मारा गया। तो महाराज इसने काकोलुक न्याय से रात्रि में जाकर के उनकी शिविर पर चढ़ाई कर दी। और भगवान जब 5 पांडव सोने जा रहे थे, भगवान पांडवों को लेकर तो चले गए जमुना किनारे, और पांडवों के स्थान पे पांडवों के पुत्र सो गए। पांडवों के पुत्रों के सिर काट के ले आए, दुर्योधन को दिया। दुर्योधन ने उसमें से एक सिर निकाल के कहते हैं इसमें यहाँ कहीं उसने दाब के देखा, वो दब गया, उसको लगा ये भीम का सिर है। वो जानता था भीम मरने के बाद भी मुझे नहीं छोड़ेगा, इतना मेरा शत्रु है। अरे ये भैया ये कौन है? बोले पांडव नहीं थे, मैं उनके बच्चों को सिर काट के ले आया। तो यहाँ दुर्योधन को एक वरदान था, जब हर्ष और शोक दोनों एक साथ होंगे तब तेरी मृत्यु होगी। आज इसे पहले तो खुशी हुई कि पांडव 5 मारे गए, पर जब देखा कि ये सिर जो है वो भीम का नहीं, भीम के बच्चे का है, तब दुख हुआ। तो ये दुर्योधन भी शरीर पूरा हो गया इसका। द्रौपदी को मालूम पड़ा, द्रौपदी चीखने लगी। अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली, अगर मैंने हम पुत्रों के वध वाले को नहीं पकड़ा तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। महाराज अश्वत्थामा भाग रहा है, ब्रह्मास्त्र का संधान किया। अर्जुन ने कहा प्रभु मैं क्या करूं? भगवान ने कहा कंटिके नहीं विकंटका। जब जंगल में कांटा लग जाए तो सुई नहीं मिलती है, कांटे से ही कांटा निकाला जाता है। तो ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मास्त्र से शांत करो। शांत किया, अश्वत्थामा को पकड़ के लाए और कहा देवी ये तुम्हारा अपराधी, तुम्हारे बालकों को मारने वाला। महाराज देखो ये भारतवर्ष की नारी जिसके 5 बेटे मार दिए गए, तब भी क्या कह रही है? बोले छोड़ दो, इसे मारो नहीं, ये गुरुपुत्र है। और गुरुपुत्र गुरुवत भवेद, गुरु का बेटा गुरु जैसा होता है। और जब मुझे मालूम है बेटे के मरने पर कितना दुख होता है। तुम्हारी माँ, तुम्हारी गुरु माँ अकेली हैं, तुम्हारे गुरु द्रोणाचार्य जी का शरीर पूरा हो गया, इसी के सारे जीवन यापन करना है, छोड़ दो, मारो मत इसे। ये ब्राह्मण है, ब्राह्मणों नितराम गुरु, ब्राह्मण वध करने योग्य नहीं होता। भीम ने कहा ये चाहे छुड़वा दे पर मैं छोड़ने वाला नहीं हूं इसे। युधिष्ठिर ने कहा जो द्रौपदी कहती है उसी का पालन करो। अर्जुन तो बड़ा समस्या में, क्या करूं मैं? भगवान के पास गया, भगवान ने कहा अर्जुन एक बात बताएं, ब्रह्म बंधु न हर्तव्य आता ताई बदाहरणा। जो ब्रह्म बंधु है मतलब ब्राह्मण को मारने वाला, बच्चों को मारने वाला, स्त्री को मारने वाला, गौ मारने वाला, जो ब्रह्म हत्यारा है उसका वध कर देने में कोई दोष नहीं लगता है, वध कर देना चाहिए, पर ब्राह्मणों को नहीं मारना चाहिए।